बताया तो ये गया है कि जब तक हमारे तुम्हारे मन के ऊपर ज्ञान रूपी डंडा नहीं पड़ेगा तब तक ये हमारा तुम्हारा मन बस में होने वाला नहीं है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने यहाँ पर एक बकरे को पाला है और बकरे को सारे दिन घास पानी खिलाते हैं। शाम जब होती है दोबारा फिर नई घास डालते हैं तो बकरा मुंह रख देता है। हुआ क्या है, राजा ने यह आदेश कर दिया है कि जो मेरे इस बकरे को तृप्त करेगा मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। बड़ी भीड़ लगी हुई है राजा के दरबार में। गांव के एक व्यक्ति थे, राजा के पास में आए, महाराज जी तुम्हारी ये आज्ञा है कि जो बकरे को तृप्त करेगा मैं उसे आधा राज्य दूंगा, आप ही अपना बकरा हमें दे दो और मैं इसे तृप्त करके तुम्हारे यहाँ लाऊंगा। संत जी ने उस बकरे को दिया। संत जी का बकरा लेकर के वो व्यक्ति जो थे अपने घर गए हैं। राजा की आज्ञा है कि जो बकरे को तृप्त करेगा उसे राज्य मिलेगा। घर गए हैं, जैसे ही सारे दिन भर इधर उधर चुंगाते फिराते रहे, हरी भरी घास खिलाई है और शाम जब हुई है घर लेकर के आए, फिर घास डालते हैं तो बकरा फिर मुंह रख देता है। क्योंकि इनकी ये आदत है, अपने घर नहीं खाएंगे लेकिन पड़ोसी का जरूर बिगाड़ेंगे। पुनः लेकर के राजा के दरबार में आए, महाराज मैं इसे ले तो गया था लेकिन मैंने इसे तृप्त नहीं कर पाया है। बड़ी भीड़ लगी है। एक संत का आना हुआ, महाराज क्या हुआ? बोले राजा का कहना है जो बकरे को तृप्त करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। संत जी बोले ऐसा करो, ये बकरा हमें दे दो, मैं इसे तृप्त करके लाऊंगा। बोले ठीक है। राजा का बकरा जो था संत जी ने लिया, अपने आश्रम पे पहुंचे हैं। सारे दिन भर इधर उधर चुंगाते फिराते रहे, हरी भरी घास खिलाई। शाम को जब कुटिया पे लेके आए, फिर हरी भरी घास डाली है तो बकरे ने मुंह रख दिया है। दोबारा फिर घास डाली है तो बकरे ने फिर मुंह रख दिया। जैसे ही दोबारा मुंह रखा है तो संत जी ने एक डंडा दिया है। अब घास डालते हैं तो बकरा मुंह नहीं रख रहा है, क्योंकि अगर दोबारा मुंह रख देंगे तो फिर डंडा पड़ेगा। उसने सोचा ये बकरा तो तृप्त हो गया, लेकर के राजा के दरबार में गए हैं और राजा से कहा है महाराज तुमने ये कहा था बकरे को कोई तृप्त नहीं कर पा रहा है, मैं तुम्हारे बकरे को तृप्त करके लाया हूं। दरबार में बकरा लाए और जब दरबार में लाए हैं, बकरे के सामने हरी भरी घास जैसे ही राजा ने डाली है तो बकरे ने मुंह रख नहीं पाया। जैसे ही नजर भर के देखा है तब तक संत जी ने दूर से ही डंडा हिला दिया है कि अगर दोबारा फिर मुंह रख दिया ना तो दोबारा मार फिर पड़ेगी। मेरे भैया ये उस बकरे की बात नहीं है, ये इस ज्ञान रूपी बकरे की बात है, इस शरीर के बकरे की बात है कि जब तक हमारे तुम्हारे ऊपर ज्ञान रूपी डंडा नहीं पड़ेगा तब तक ये मन बस में होने वाला नहीं है। लिखा है ये जीवन जो है ना, ये जीवन को कोई समझ नहीं पाता है। ये जीवन हमारा तुम्हारा एक मेला, एक दुकान की समान है। आज यहाँ पर है, कल यहाँ से चले जाएंगे, दूसरे के यहाँ हो जाएगा। कवि ने वर्णन किया है कि जीवन तो भैया कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है,
सांसों का सब ही इसमें खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुखदेव भगवान समझाते